थोड़े ज़्यादा खर्च करके हम अपने बच्चों को किसी निजी स्कूल में, किसी प्राइवेट स्कूल में दाखिला देकर उसको अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, दिलवा सकते हैं। ये सबसे बड़ा रीजन होता है। अब रही बात जो हमारे सरकारी विद्यालय हैं, उन सरकारी विद्यालयों की जो बिल्डिंगें हैं, उन बिल्डिंगों में क्या खर्चा किया जा रहा है? कुछ नहीं खर्चा। खर्चे के नाम में कुछ नहीं किया जाता है। सिर्फ कहा जाता है कि कागज में ये बदलने वाला है, ये बदलने वाला है, ये होने वाला है, लेकिन धरातल पे देखा जाए तो कहीं से कुछ भी होने जाने वाला दिखता ही नहीं है। जो कहीं पिछले साल था वो इस साल होगा, आने वाले साल में भी दिखेगा, उसमें कोई ज्यादा बदलाव होने वाला नहीं है। रही बात स्कूल के कैंपस की, स्कूल के कैंपस के साथ साथ बिल्डिंग को सुधारने की बहुत अच्छी चीजें होनी चाहिए कि बिल्डिंग ऐसी हो, जब हम सब कुछ फ्री में दे रहे हैं तो हमको बिल्डिंग भी अच्छी उच्च क्वालिटी की बना के देनी चाहिए बच्चों को, क्योंकि बच्चे या अभिभावक अब जो समय आया है वो सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग को देखकर शिक्षा दी जा रही है। इस तरीके से देखा जाए तो ये भी एक तरीके से सही नहीं है। अब दूसरी बड़ी बात कि ये बिल्डिंग को सरकारें उस तरीके से सुधार कर, अच्छे तरीके से बनवाकर क्यों नहीं उसको मॉडिफाई करते हैं इन प्राइवेट स्कूलों की तरह। जब प्राइवेट स्कूलों की तरह करेंगे तब जाकर उसमें टीचर्स के साथ साथ नंबर ऑफ कैंडिडेट या स्टूडेंट का भी नामांकन बढ़ सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि ऐसे ऐसे विद्यालय है जहां पे कैंपस ही नहीं है, सिर्फ 4 दीवारी है, 4 कमरे हैं, उसमें सरकारी विद्यालय चल रहा है। क्या ग्राम सभा या सरकार के पास उसकी जमीन नहीं है? क्या सरकार के पास उस ग्राम सभा में जो ग्राम प्रधान है, क्या उसके अनुसार कोई सरकारी जमीन नहीं है जिसमें वो उस बिल्डिंग को खड़ा करे, जिसमें विद्यालय की अच्छी क्वालिटी की बिल्डिंग तैयार हो सके? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां पे हो सकती है। अभी मैंने आपसे जिक्र किया कि फ्री शिक्षा की वैल्यू नहीं होती है। जब से बच्चों के लिए फ्री शिक्षा आई है तब से उस शिक्षा की वैल्यू भी खत्म होती चली जा रही है। अध्यापक सोचता है फीस मिलना नहीं है, सरकार हमको वेतन दे ही रही है, बच्चा आ ही रहा है, जा ही रहा है, खाना मिल ही रहा है, सब कुछ सरकार दे ही रही है, शिक्षा क्या करेंगे? इस तरह की सोच और थिंकिंग बन के तैयार हो चुकी है। और उसी तरीके से सरकारों की भी थिंकिंग बन के बैठी हुई है कि हम सब कुछ दे ही रहे हैं, बच्चे आए या ना आए, हमारा काम सिर्फ देना है, बच्चे से कोई मतलब नहीं। इस तरह की सोच सरकारों की भी हो चुकी है। इसलिए ये व्यवस्था दिन ब दिन चौपट होती चली जा रही है, बद से बदतर होती चली जा रही है, और सिर्फ कागजों में उसको सुधारा जा रहा है और कागजों में उसको निखारा जा रहा है। धरातल पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं कि फ्री शिक्षा देना सही नहीं है? आप ना 200 लीजिए, आप 10 रुपए फीस रखिए, आप 15 रुपए फीस रखिए, आप 20 रुपए फीस रखिए। क्या आज के समय में कोई 15-20 रुपए नहीं दे सकता है? जहां हजारों रुपए फीस दे सकते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, वहां 20 से 25 या 50 रुपए नहीं दे सकते हैं। उस 50 रुपए से कुछ नहीं होने जाने वाला है सरकार के लिए, लेकिन उस 50 रुपए से कई बिल्डिंगें बनाई जा सकती हैं उस स्कूलों की, कई अध्यापक के वेतन को दिया जा सकता है उस 50 रुपए से। हाँ, शिक्षा का स्तर यदि उच्च होगा तो खर्चे भी बढ़ेंगे, इस बात को मैं भी मानता हूं, लेकिन उसको यदि खर्चे बढ़ रहे हैं तो फीस नहीं मैक्सिमम लेना है तो 10, 15, 20 या 25 रुपए या 30 रुपए या 50 रुपए मैक्सिमम आप एक बच्चे से फीस ले सकते हैं महीने का। यदि ऐसी व्यवस्था हो जाएगी तो जो पैसा आएगा उस पैसे से भी कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा सकता है, व्यवस्था को बदला जा सकता है। अदरवाइज सरकार फंड तो दे ही रही है उस शिक्षा के लिए जिसमें सारी चीजें आ रही हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है किताबों की बात करते हैं। किताबों में नेक्स्ट शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी पढ़ाई जाएगी, अब लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई जाएगी, लेकिन उसका स्तर कहां तक क्रियान्वित हुआ? आज 6 साल बीत रहा है।